हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनीटेक यूट्यूब चैनल। तो जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ये पता होगा कि टीरेक्स गेम कंप्लीट करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था एंग्री बर्ड्स गेम का। पर उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड करने के बाद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण मैंने उसे कंटिन्यू करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ पार्ट 1 ही अपलोड किया, पार्ट 2 3 अपलोड नहीं किया। अब उसके बाद कुछ महीने बाद मैंने नया सिस्टम लिया और उस वक्त मैं भूल चुका था एंग्री बर्ड्स गेम के बारे में। अब जो कि मुझे कुछ कमेंट्स आए कि अब मेरा वीडियो सही से सब अपलोड हो रहा है, नया सिस्टम ले चुका हूँ, तो उस गेम को फिर से कंटिन्यू किया जाए। अब मुझे ये याद नहीं था कि मैंने लास्ट बार उसमें क्या क्या बताया, तो मैं अपने उस वीडियो में गया और उस वीडियो को वॉच किया और उस 40 मिनट के वीडियो में से 20 मिनट तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं फिर से उस मीन्स एंग्री बर्ड गेम को रीमेक करूं फ्रॉम पार्ट 1। तो उस वीडियो को मैं बाद में हटा दूंगा जब मैं पार्ट 1 का अपलोड करूंगा। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, जिसमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है फिजिक्स इंजन, जिससे हम लोगों ने पूरा एंग्री बर्ड्स गेम बनाई, मीन्स जिसका इस्तेमाल करके हम अपना एंग्री बर्ड्स का गेम बनाने वाले हैं। मैंने उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो सोचा उसके ऊपर पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ और इसके बाद हम लोग एंग्री बर्ड्स पार्ट 1 2 वाइज सीरियल वाइज अपलोड करते रहेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद मैं जितने प्रोजेक्ट्स जो अभी मैं डाल रहा था पार्ट 1 2, जैसे बजर ऐप पे डाला और साथ ही मैंने वर्चुअल पर के डाला, वो सब एंग्री बर्ड्स गेम कंप्लीट करने के बाद मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि ये हम लोग का बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है जिसे हम लोगों ने छोड़ दिया था, और इतने लगभग 1 साल के बाद हम लोग इसे फिर से रीमेक करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में फिजिक्स इंजन के बारे में सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 एंग्री बर्ड्स का लेके आऊंगा। और उसके बाद मैं विद इन अ वीक और 10 डेज मैं एंग्री बर्ड्स गेम को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो उस बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आज का वीडियो हम लोग फिजिक्स इंजन के बारे में सीखेंगे। ये उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है, और अगर आपने फिजिक्स इंजन अच्छे से सीख लिया तो आप एंग्री बर्ड्स गेम एकदम आराम से बना पाएंगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फिजिक्स इंजन में क्या होता है कि जैसे आप अपने आसपास देखें या अपने फिजिक्स के बुक को आप पढ़ते ही होंगे, तो उसमें फिजिक्स में आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? वेलोसिटी, ग्रेविटी, टाइम, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सभी चीज। हम लोग के आसपास भी बहुत सारी चीज है जो कि फिजिक्स से कम से लिंक्ड है। जैसे कि कोई बॉल है तो उसमें क्या होता है, तो फिजिक्स के कंपोनेंट्स उसके अंदर भी हैं, जैसे मास, बॉल में एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, ये सब उस एक कंपोनेंट में रहते हैं। तो अब हम लोग उसी कंपोनेंट्स का यूज करके अपना गेम बनाएंगे। तो तो फिजिक्स इंजन के लिए हम लोग matter.js फाइल को यूज करने वाले हैं। सो matter.js के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग matter.js की मदद से फिजिक्स इंजन क्रिएट करेंगे अपने एंग्री बर्ड्स गेम के लिए। सो वो कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फाइल की लिंक दूंगा, उस फाइल को आप डाउनलोड कीजिएगा। इसमें मैंने matter.js और p5 के सारे फाइल्स जो कि इस गेम को बनाने के लिए चाहिए वो सभी उसमें रहेंगे। अगर आप अपने से कोई फाइल यूज करते हैं तो उसमें आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। पिछले वीडियो में, पिछले एंग्री बर्ड्स के वीडियो में जो मैंने लिंक दिया था उसमें भी बहुत लोग को दिक्कतें आई थी, क्योंकि उसके index.html में मैंने matter.js को इंपोर्ट नहीं किया था, इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। पर इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, या शायद वेबसाइट का लिंक लूंगा, सॉरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। उसमें जाकर के आप एंग्री बर्ड्स के कोड्स को देखें, साथ ही वहां पर आपको डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे ही दूंगा। तो अब हम लोग अपना फिजिक्स इंजन क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैनवस क्रिएट करेंगे।
सो फंक्शन कैनवस, ये कैनवस रहेगा 400 बाय 400 का। ये स्प्राइट्स की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इस फंक्शन ड्रॉ के अंदर हम लोग टाइप करेंगे रेक्ट फॉर रेक्टेंगल। सो रेक्ट एक शॉर्टकट की है फॉर रेक्टेंगल, और इसमें हम लोग देंगे x कोऑर्डिनेट, सो 200 200 50 50। सो ये है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट। ओके, इसमें आप ड्रॉ स्प्राइट्स नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सेव करेंगे। अब इसे एक बार गो लाइव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक दे देता हूं 0। देख सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे ये 4 बाय 400 का है और हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट दिया 200 एंड 200। सो हमारे रेक्टेंगल को बीच में होना चाहिए था, पर ये सेंटर पे नहीं, थोड़ा सा नीचे है। सो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर कंप्यूटर ने इसे 200 x कोऑर्डिनेट एंड 200 y कोऑर्डिनेट पे रखा है, बट फ्रॉम द एज। आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इस रेक्टेंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका 200 बाय 200 पे प्लेस्ड है। तो अब हमें कंप्यूटर को ये कहना होगा कि वो x एंड y कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के सेंटर से कैलकुलेट करे। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट और टॉप एज से कैलकुलेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसके मींस इस रेक्टेंगल के बीच से x एंड y कोऑर्डिनेट ले। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्ट के पहले एक कोड लिखेंगे, रेक्ट मोड पैरेंथेसिस, और इसके अंदर कैपिटल में सेंटर, सॉरी हियर सेंटर, और सेव। तो ये क्या करेगा कि ये रेक्टेंगल के बीच से उसे प्लेस करना शुरू करेगा। अब अगर मैं यहाँ हूं तो आप देख सकते हैं ये बीच में आ गया है। तो ये रेक्टेंगल के सेंटर से अपने आप को फिक्स करेगा। ओके, अब हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे। सो ये वेरिएबल्स एक कांस्टेंट वेरिएबल्स है जिसमें कि हम मैटर से मैटर डॉट जेएस जो फाइल है, तो हम लोग उससे मैटर से इंजन, वर्ल्ड और बॉडीज को मीन्स उस कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, सो कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट और फिर वेरिएबल का नाम। सो हम देंगे इंजन इज इक्वल टू मैटर डॉट इंजन। इसी तरह दो और बनाएंगे, कॉन्स्ट वर्ल्ड इज इक्वल टू मैटर डॉट वर्ल्ड, एंड अगेन const bodies is equal to matter dot bodies। अब यहाँ पर देखते हैं मैटर डॉट इंजन। सो इस इंजन हम लोगों ने मैटर डॉट इंजन को इंपोर्ट किया। मैटर डॉट इंजन असल में जो हम लोग का वो प्रिंसिपल है जिसपे हम लोग का गेम काम करेगा। अब इस मैटर डॉट वर्ल्ड का मतलब हुआ कि हम लोग आसपास के वर्ल्ड में, जैसे एक हम लोग का ये वर्ल्ड, धरती हम लोग का एक वर्ल्ड है, उसमें हम लोग फिजिक्स के जिस जिस लॉज को हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि उस चीज को हम अपने गेम में यूज कर सकें। और मैटर के बॉडीज मीन्स हम लोग के आसपास जो बॉडीज हैं जैसे कि बॉल हो गए और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब बॉडीज है। सो उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इस बॉडीज में स्टोर कर रहे हैं। सो मैटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इन सबको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी इन सबको समझने में। अब हम लोग फिजिक्स इंजन को क्रिएट करेंगे। तो
हम लोग पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इंजन और वर्ल्ड। उसके बाद अब हम लोग फंक्शन सेटअप में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंजन को क्रिएट करेंगे। सो इंजन इज इक्वल टू इंजन डॉट क्रिएट। सो हम लोगों ने मेटा डॉट इंजन को क्रिएट किया इस इंजन के अंदर। अब हम लोग वर्ल्ड को भी क्रिएट करेंगे। सो वर्ल्ड इज इक्वल टू इंजन डॉट वर्ल्ड। याद रखिएगा ये वर्ल्ड और ये वर्ल्ड दोनों स्टार्टिंग मीन्स दोनों स्मॉल w से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे आप कैपिटल वर्ल्ड कैपिटल w यूज नहीं करना है, दोनों स्मॉल w ही यूज होगा। ओके, अब हम लोग इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को चाहिए मैटर का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स के नियम लागू हो। मीन्स जैसे कि उसमें मास होना चाहिए, उसका फोर्स, उसमें फोर्स लगना चाहिए, उसका अपना वेट, एक्सेलरेशन, उस पे जो जो हम लोग के एक नॉर्मल बॉडी या एक बॉल पे जितने भी नियम पालन, सॉरी लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं आपको डायरेक्टली शो करता हूँ। सो बॉडीज, तो हम लोग पहले इसे एक अपना एक बॉडी बना रहे हैं जो कि एक हम लोग के फिजिक्स के रियल वर्ल्ड जैसा हो। सो उसके लिए हम लोग बॉडीज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया था। सो दैट ओनली बॉडीज डॉट रेक्टेंगल। सो बॉडीज के बाद हमें किस तरह का बॉडी चाहिए, तो एक रेक्टेंगल बॉडी चाहिए। अब इसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देंगे 200, वाई कोऑर्डिनेट 250, विड्थ 50, हाइट 50। ओके, अब इसे हम लोग अपने फिजिक्स वर्ल्ड में ऐड करेंगे। हम लोगों ने एक फिजिक्स के ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसे हम लोग अपना फिजिक्स के वर्ल्ड में ऐड करेंगे। सो वर्ल्ड, यहाँ W कैपिटल है, डॉट ऐड। अब कहाँ ऐड करना है, तो हम लोग को इसे वर्ल्ड में ऐड करना है। किसे ऐड करना है, तो ऑब्जेक्ट को। ओके, ऐड के बाद पहले आपको कहाँ ऐड करना है वो लिखना है, उसके बाद कॉमा, और फिर किसे ऐड करना है, ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हम लोग इसे कंसोल अगर करूंगा मैं, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट। ओके, सेव। अब यहाँ आएंगे और यहाँ पर या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए और ऊपर से कंसोल में, या फिर आप डायरेक्टली CTRL शिफ्ट और J का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी तक यहाँ आया नहीं है, एक बार मैं इसे रीलोड करता हूँ। सॉरी, तो ये यहाँ पर सॉरी डिस्प्ले हो रहा था। अगर आपको ये डिस्प्ले नहीं होता तो एक आप काम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पहले कोट्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट कॉलन ये प्लस ऑब्जेक्ट, ताकि आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरफ प्रिंट हो गया कंसोल। उसके बाद आप इसे हटा दीजिए। ये हम लोग असल में फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सके। तो हम लोगों ने उसके साथ मैसेज किया था, देख सकते हैं अब ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। या फिर वहां पर भी देख सकते थे आप, जो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था और एरो था वो भी। तो उसके बाद हम जब इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, आपको इसके सारे प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक एंगल होता है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया, बाउंस, कोलिजन फिटर, फोर्स, फ्रिक्शन,
इनवर्स, मास। तो एक ऑब्जेक्ट में इतने सारे चीजें होती हैं, इतने सारे उसके क्या कर सकता हूँ वैल्यूज होते हैं, तो उसे हम लोगों ने तो वही सब हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट में यूज किया। अब उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने गेम को एक रियल लाइफ मीन्स एक रियल गेम जैसा क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना एक ना कि कोई ऐसा जिससे हम कोई हैंग हो या फिर कोई मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने गेम को एक रियलिस्टिक गेम बनाना चाहते हैं। हम लोग इसमें अपने वर्ल्ड का इसलिए हम लोग इसमें फिजिक्स वर्ल्ड का यूज कर रहे हैं, फिजिक्स इंजन का यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस गेम को एक बड़ी अच्छा सा गेम बना सके। अब मान लीजिए आपको इसका टाइप पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। सो ऑब्जेक्ट डॉट टाइप, इसका चेक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी, ये तो ये ऑब्जेक्ट का टाइप बता रहा है। अगर मैं अब अगर मैं सेव, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू यूज लेना है तो आप डॉट देके सेट उसका सिर्फ नाम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसका पोजीशन लेना है तो आप देख सकते हैं पोजीशंस यहाँ एक्स और वाई। तो पोजीशंस लेने के लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स। इसी तरह इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट डॉट वाई। सो आप देख सकते हैं हम लोग को इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गए। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसे अपने वर्ल्ड में जोड़ सकते हैं, और इस तरह से जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स हम लोग इससे कोई वैल्यू ले सकते हैं, साथ ही उसे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने शायद कहीं बीच बीच में कंफ्यूज कर दिया होगा। तो सिंपली आप इसे याद रखिए कि इस मैटर डॉट वर्ल्ड का मेन मतलब हुआ हम लोग एक रियल वर्ल्ड बना रहे हैं। मैटर डॉट बॉडीज, रियल बॉडीज। मैटर डॉट इंजन, एक इंजन क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम लोग उसे एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सके। जैसे कि आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कोई एक बॉल है, सो उसमें जितने प्रॉपर्टीज हैं वो सब इस बॉडीज में हम लोगों ने स्टोर किए। जितने भी वर्ल्ड मीन्स जैसे कि अर्थ, तो उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसे, जैसे कि अर्थ के पास ग्रेविटी होती है, स्टैटिक होता है मीन्स स्थिरता, वो सब हम लोगों ने इस वर्ल्ड के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। इंजन जिसकी वजह से हम इन सब चीज को रन कर सके, ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स और वर्ल्ड इन दोनों को रन करके एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने इन तीन चीजें को एक कांस्टेंट वेरिएबल्स, इंजन, वर्ल्ड और बॉडीज बनाए हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आई होगी तो कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छे से मीन्स एंग्री बर्ड्स 1 में मैं आराम से उसे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रेक्टेंगल को जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसे कहीं और की जगह हम लोग इस ऑब्जेक्ट मीन्स इसे हम लोगों ने 200 बाय 200 पे क्रिएट किया है। सो इसे एक रैंडम जगह की जगह हम लोग इस ऑब्जेक्ट की जगह में प्लेस करेंगे। सो वो कैसे? सो यहाँ पर 200 की जगह हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स। तो जैसा कि हम लोगों ने कंसोल में सीखा कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट से कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को यूज ले सकते हैं, उसी तरह हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज को लेके एक्स कोऑर्डिनेट की जगह उस प्रॉपर्टी को डाल दिया, उस वैल्यू को डाल दिया जो कि है 200। एज बॉडीज का हम लोगों ने यहाँ 200 क्रिएट किया था, वैसे ही y का होगा 150 चेक डॉट पोजीशन डॉट y। सो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये उसका बॉडी है
जो ड्रॉ फंक्शन में है वो ये बॉडी है और ये उसकी आत्मा है। क्योंकि हम लोग इस सेटअप में जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है वो एक तरह से विजिबल नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जैसे 150 बाय 150 बनाया था तो हम लोगों ने उसे कहीं भी आपको वो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए विद द सेम विड्थ एंड हाइट और उसके पोजीशंस को एज सेम रखे ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ, ताकि ऑब्जेक्ट जहां रहे रेक्टेंगल भी वहीं रहेगा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ है। ओके, इसलिए कहा कि ये एक इमेज है, एक इनविजिबल इमेज है और ये उसके ऊपर एक कलर है जिससे हम लोग उसे फाइंड कर सके। ओके, अब अगर मैं इसे सेव करता हूं तो देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब ये अपने उस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक रहे, मतलब कि वो एक जगह पर स्थिर रहे। हम लोग जिस भी पोजीशन पे उसे रखना चाहें उस पोजीशन पे ही वो रहे और वहां से वो हिले ना। जैसे कि आप अपना ये लैंड देख सकते हो, जैसे जमीन है या आपका घर है, तो वो आपका जो घर का जमीन है वो आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, क्या आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर चाहते हैं कि वो उस जगह से बिल्कुल भी ना हिले, तो हम लोग उसके स्टैटिक मीन्स उसे स्टैटिक को ट्रू करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था ऑब्जेक्ट सेव, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इज स्टैटिक। सो आप देख सकते हैं कि इज स्टैटिक फॉल्स है, मतलब कि इसका कोई फिक्स जगह नहीं है। अब हम लोग इसे चाहते हैं कि हम लोग ये फिक्स रहे, मीन्स कोई भी हम लोग जो कोऑर्डिनेट दे उसमें वो परमानेंटली सेट रहे। तो हम लोग इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो वेर, एक फंक्शन नहीं कह सकते इसे, एक ऑप्शन कह सकते हैं। सो इसका नाम भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शंस इज इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे इज स्टैटिक, तो इज स्टैटिक को हम लोग ट्रू कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इज स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता, तो वो इस एक जगह स्थिर रहेगा, तो हम लोगों ने इसे किया ट्रू, मीन्स यस वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, वो मूवेबल बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे कि हम लोग का लैंड है वो है स्टैटिक और जो बॉल है वो है मूवेबल ऑब्जेक्ट, सो उसका स्टैटिक फॉल्स है। और एक बात और कि इस कर्ली, जब हम लोग इसके ऑप्शंस बना रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हम लोग इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद इसे कॉपी करके हम लोग इस ऑब्जेक्ट के विड्थ हाइट के बाद एक कॉमा देके पेस्ट कर देंगे, ताकि इस वैल्यू को हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर किया। अब जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो एक स्टैटिक मीन्स एक स्थिर ऑब्जेक्ट बन चुका, मीन्स एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, अब हम लोग अपने एंग्री बर्ड्स गेम में हम लोग ग्राउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करेंगे ग्राउंड से। ओके, सो मैं इसे रिप्लेस, सो फ्रॉम हेयर, तो हम लोग एक ग्राउंड क्रिएट, एक्चुअली हम लोग एक ग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं। सो हम लोग इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो हम लोग ऑब्जेक्ट को ही ग्राउंड मीन्स ऑब्जेक्ट को ही हम लोग एज अ ग्राउंड यूज करने वाले हैं। सो हेयर ऑल्सो ग्राउंड। आई होप ऑब्जेक्ट्स कैसे मीन्स इसमें मेटा.js का यूज करने में अब तक मैंने जितने बताया उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्राउंड ग्राउंड, आई होप सारा मैंने ग्राउंड सेट कर दिया है। हेयर ऑल्सो ग्राउंड। ओके,
अब हम लोग एक बॉल क्रिएट करने वाले। सो हम लोग सेम एज जैसे ग्राउंड क्रिएट किया, हम लोग बॉल क्रिएट करेंगे। सो बॉल इज इक्वल टू बॉडीज, क्योंकि हम लोग इसमें फिजिक्स इंजन के सारे मीन्स कंपोनेंट्स चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग चाहते हैं कि इस बॉल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हो जो कि एक फिजिक्स एक फिजिकल बॉडी में होते हैं। या इस टाइम मैंने सही बोला। सो हम लोग एक्चुअली बॉडीज की मदद से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टोर कर रहे हैं इस बॉल के अंदर। सो बॉडीज, अब इस बॉडी का शेप क्या हुआ? सो जो कि एक बॉल है, मैं इसे सर्कल शेप दूंगा। सो सर्कल, सॉरी, ओके। अब सर्कल के अंदर हम लोग पहले वेथ देते हैं, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं। सो एक्स 200, वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 100। उसके बाद इसका रेडियस दूंगा, इसमें वेथ हाइट नहीं देना है, रेडियस। अब इसे हम लोग वर्ल्ड में ऐड करेंगे। सो वर्ल्ड डॉट ऐड हेयर अगेन वर्ल्ड एंड मीन्स जिसकी कहाँ ऐड करना है? सो वर्ल्ड में। किसे ऐड करना है? सो बॉल को। सो कॉमा बॉल, ओके। अब हम लोग इसे ड्रॉ फंक्शन में भी एक सर्कल क्रिएट करें। अब इसमें डायरेक्टली आप सर्कल क्रिएट नहीं कर सकते, सर्कल की जगह इसमें हम लोग यूज करते हैं एलिप्स, ओके। सो एलिप्स, सो एलिप्स यूज करते हैं हम लोग सर्कल ड्रॉ करने में। सो एलिप्स, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे बॉल डॉट पोजिशन डॉट एक्स, जैसा कि हम लोगों ने रेक्ट में डाला था रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, वैसे ही बॉल के सर्कल के लिए हम लोग बॉल का पोजीशन ले रहे हैं, ऐसे बॉल डॉट पोजीशन डॉट वाई, ओके। उसके बाद 20 एंड 20, इसमें 20 दे दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि इसमें हम रेक्ट में हम लोगों ने रेक्ट मोड सेंटर किया था ताकि हम लोग का ये जो कंप्यूटर है वो उसके बीच से पोजीशन सेट करे, उसी तरह हम लोग को एलिप्स में भी सेट करना होगा। सो एलिप्स मोड, सो ये एलिप्स मोड है इसमें फंक्शन, और इसके अंदर लोग सेंटर की जगह लिखेंगे रेडियस, RADIUS। सो ये रेडियस से लेगा, रेडियस है 20। सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, आप देख सकते हैं। अब इस ग्राउंड को हम लोग पोजिशन पहले दे देता हूँ। सो ग्राउंड का पोजिशन here, so here x will be 200, y will be 390, width will be 20, oh sorry, not 20, width will be 400, height will be 20। सेव कर लूँ, उसके बाद यहाँ पर इमेज को भी 400 एंड 20, सेव। सो हम लोगों का ग्राउंड देख सकते हैं क्रिएट हो गया है। अब हम लोग इस बॉल को एक और चीज, यहाँ पर हम लोगों को मीन्स जैसे कि अगर ये बॉल को ग्रेविटी खींचे, जो कि नॉर्मल चीज है कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, ये बॉल को खींचेगी। पर अभी देख सकते हैं कि ये स्टैटिक में है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ एक और चीज हम लोगों ने मिसिंग किया, जो कि है इंजन को अपडेट करना। अगर हम इंजन अपडेट नहीं करेंगे तो हम लोग का गेम रन नहीं होगा, वो एक पोर्ट्रेट जैसा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये इस तरह एक सेट रहेगा। सो हम लोग को हर पल इंजन को अपडेट करते रहना है ताकि हम लोग का गेम या ये वर्ल्ड एक रन होते रहे। सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंजन डॉट अपडेट, क्या अपडेट करेगा? सो इंजन स्टार्टिंग में कैपिटल ई यूज करेंगे और अपडेट के अंदर हम लोग स्मॉल दे सकते हैं। ये बॉल आके इससे टकरा गया और ये रुक गया। अब हम लोग चाहते हैं कि बॉल थोड़ा सा बाउंस होके रुके, क्योंकि एक बॉल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो बाउंस ही होते हैं।
सो इसमें बाउंस इसके बॉल के लिए इस हम लोगों ने बॉडीज जो लिया है, इसके पास प्रॉपर्टी है एक रेस्टिट्यूशन, जो कि हेल्प करता है उसे बाउंसनेस देता है, बाउंसीनेस देता है उस ऑब्जेक्ट को। हम लोग क्रिएट करेंगे पहले बॉल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, अब इसके अंदर रेस्टिट्यूशन कोलन 1। आप जितना ज्यादा रेस्टिट्यूशन देंगे उतना ज्यादा बॉल बाउंसी बनेगा। उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग को यहाँ कॉल करेंगे, सेव। शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, लेट मी चेक। 1.0 सेव, रिफ्रेश, wait, let me think, means let me check what I have. Oh sorry, here ground options I wrote, मुझे ऑब्जेक्ट बॉल ऑब्जेक्ट डालना है, सो पेस्ट इट हेयर। ओके, बॉल के अंदर बॉल ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस बॉल में बाउंसीनेस आ गया। अगर मैं रेस्टिट्यूशन बढ़ा दूं, सपोज 2 कर दूं, तो इसके बाउंसीनेस भी बढ़ जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसी तरह ये घूम चलते चलते स्लो डाउन होके रुक जाएगा, जो कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ होता है। कोई भी चीज अगर आप फॉल करोगे तो वो जमीन से लैंड से टकराने के बाद बाउंस करेगा, और उसके बाद वो एक टाइम पे रेस्ट हो जाएगा। ओके, सो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सो हम लोगों ने फिजिक्स इंजन में ये सीखा कि फिजिक्स इंजन असल में एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी मदद से हम लोग एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक मिनी वर्ल्ड अपने सिस्टम में। ओके, सो हम लोगों ने मेटा.js को यूज किया फिजिक्स के इंजन और कह सकते हैं फिजिक्स वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोगों ने पहले कुछ वेरिएबल्स लिए, कांस्टेंट वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम लोगों ने मैटर, इंजन, वर्ल्ड और बॉडीज, इन तीनों को इंपोर्ट किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं इससे हम लोगों ने इसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। मैटर.वर्ल्ड का यूज हम लोग कर, मैटर.वर्ल्ड में तो सारे प्रॉपर्टीज सेट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेट है, जो कि एक वर्ल्ड में रहते हैं। जैसा कि हमारा एक वर्ल्ड है, उसमें जितने प्रॉपर्टीज है, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, और आपने जैसे एग्जांपल्स देखे थे console.log में, वो सारे। उसी तरह हम लोगों ने एक बॉडीज क्रिएट किया और एक इंजन क्रिएट किया ताकि हम लोग उस चीज को रन करते रह सके। जैसे कि एक गाड़ी को रन करने के लिए उसका एक इंजन होता है जो कि उसे हमेशा कंटिन्यूअस चलने में हेल्प करता है, उस तरह वर्ल्ड को चलने के लिए हम लोगों ने एक इंजन को क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर उससे इंजन को क्रिएट किया, यहाँ से हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, यहाँ पर हम लोगों ने इंजन को क्रिएट किया और उसे वर्ल्ड में भी क्रिएट किया। अब हम लोगों ने उसके बाद ग्राउंड क्रिएट किया, उसमें हम लोगों ने बॉडीज बनाए, रेक्टेंगल बॉडी, और उसमें हम लोगों ने एक स्टैटिक फंक्शन, एक स्टैटिक प्रॉपर्टीज को ट्रू किया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड एक जगह पे फिक्स्ड रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर रेस्टिट्यूशन हटा दूं तो अभी तो कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, पर बाद में ये प्रॉब्लम काउज कर सकता है, इसलिए हम लोग रेस्टिट्यूशन आएगा स्टैटिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस मैं ग्राउंड को थोड़ा और ऊपर कर दूं, अगर 100 कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड गिर रहा है क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग इसे फिक्स्ड करने के लिए इस स्टैटिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और उसे ट्रू पे सेट किया, तब वो एक जगह पे फिक्स्ड रहेगा। उसी तरह हम लोगों ने बॉल क्रिएट किया, उसे रेस्टिट्यूशन दिया जिससे वो बाउंसी बने। अब ड्रॉप फंक्शन में हम लोगों ने पहले तो इंजन को अपडेट करना सीखा कि इंजन को हर टाइम रन करते रहेगा ताकि ये अपडेट होते रहे।
देख रहे हैं जैसे कि ये नीचे गिर रहा है, ऊपर आया, नीचे, ये सब इंजन उसे हर वक्त अपडेट करते जा रहा है, इसलिए ये रन हो रहा है। अगर हम लोग इंजन क्रिएट नहीं करेंगे, मैंने कमेंट कर दिया, सो ये अब इंजन अपडेट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को इंजन अपडेट रखना। अब हम लोगों ने रेक्ट मोड, रेक्ट मोड की मदद से हम लोगों ने सिस्टम को ये कहा कि वो रेक्टेंगल को का पोजीशन जो सेट करे वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बल्कि सेंटर से करे। जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल यहां से क्रिएट होना शुरू किया हुआ है, ग्राउंड यहां से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। हम लोगों ने इसे सेंटर मोड किया ताकि ग्राउंड जो है वो सेंटर से स्टार्टिंग हो। यहां से उसने कैलकुलेट करके इसे फिक्स किया। सेम उसी तरह हम लोगों ने एक एलिप्स के लिए किया। एलिप्स सर्कल क्रिएट करने के लिए हम लोग एलिप्स का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने पोजीशन डाले ग्राउंड कंपोनेंट का, जो कि हम लोगों ने मैटर डॉट बॉडीज की एक फिजिकल बॉडी है, उसके साथ हम लोगों ने इस रेक्टेंगल को कंबाइन किया ताकि हम लोग उसे देख सके एज एन इमेज। ये एक इनविजिबल इमेज होती है जो हम लोग बॉडीज क्रिएट करते हैं और उस चीज को हम लोग देख सके, इसलिए हम लोग उसके ऊपर एक पिक्चर चिपकाते हैं। उसी तरह हम लोगों ने उसके ऊपर एक ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल को और उसकी पोजीशन को सेट रखा है एज द ग्राउंड पोजीशन, सो दैट जब भी वो मूव करे हम लोग या भी कहीं भी जहां रहे, जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन में हम लोग उसे ऑब्जर्व कर सके। उसी तरह हम लोगों ने बॉल को भी सेट किया। आई होप आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एंग्री बर्ड्स गेम को शुरू करेंगे बनाना। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन पे जरूर से जरूर कहें, और इस गेम को मैं जल्द ही जल्द आपको विद इन 36 आवर्स इसका पार्ट 1, एंग्री बर्ड्स का पार्ट 1, 2, 3 सब 36 आवर्स के डिफरेंस पे आपको मिलते रहेगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।